उपजाऊ भूमि, अच्छी भूमि मिली। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा तो उसी समय उस भाई के जीवन में आ जाता है जितना, और उसके बाद अगर उसने उसकी भरपूरी पानी है तो पढ़ लो पहला पत्रस 2:2। एक आत्मिक बच्चे का जन्म तो हो गया, फिर वो बच्चा जिसके अंदर नया जन्म हुआ है वो उस विश्वास को दुनिया को दिखाता है और बपतिस्मे के द्वारा संसार के सामने ये प्रमाण देता है कि सचमुच मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। सचमुच मेरे अंदर अविनाशी बीज आया है और मैं उसका सबूत दे रहा हूं कि मैं अपने पुराने मनुष्यत्व को पानी में दफन करने जा रहा हूं। हालेलुया। फिर वो गीत गाता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर फिर उसको आगे मसीह जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ लो पहला पत्रस 2:2। नव्या जन्मया होया बच्चियां वांगर आत्मिक ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋਚ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਾਧੇ ਜਾਓ। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। एक शारीरिक बच्चे का जन्म होता है, उसको शारीरिक दूध चाहिए। तो यहां एक आत्मिक बच्चे का जन्म हुआ है, परमेश्वर के घराने में उसका जन्म हुआ है। उसका भोजन क्या है? ये परमेश्वर का वचन, निर्मल आत्मिक दूध परमेश्वर का वचन है। प्रार्थना में दो चीजें मिलती हैं, आशीष और श्राप। जिसको श्राप चाहिए जैसा मर्जी करते रहो, और जिसको आशीष चाहिए गंभीरता से परमेश्वर के वचन को सुनते रहो, डर और भय के साथ, डरते और कांपते हुए परमेश्वर का वचन सुनो। लिखा है निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अब इस बच्चे ने क्या करना है? इस बच्चे ने क्या करना है? अब इस बच्चे ने बढ़ना है ना। अगर इस बच्चे ने बढ़ना है तो इसके लिए परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही इसको बढ़ाता है, परमेश्वर का वचन ही इसका आत्मिक भोजन है। कुलुस्सियों की पत्री 2:6 और 7। कुलुस्सियों की पत्री 2:6 और 7। कुलुस्सियों 2:6 और 7। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੋ ਅਤੇ ਜੜ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਲਾ ਕਰਦੇ जाओ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, आत्मिक जन्म हो चुका है। और यूहन्ना 3 का जो 5 वचन में लिखा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, मतलब जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मतलब परमेश्वर के राज्य को देखना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना और परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होना, इसमें फर्क है, ध्यान रखना। तो वचन कहता जब, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलना है। अब उस आत्मिक बच्चे ने, जैसे एक शारीरिक बच्चा चलना सीखता है, एकदम वो चलना नहीं सीखता, उससे पहले वो जमीन के ऊपर रेंगता है। इसी रीति से एक आत्मिक बच्चे की हालत होती है। वो सही वचन के लिए, सही तालीम के लिए, सही उपदेश के लिए वो तड़पता है। हालेलुया। उसकी प्यास रहती है, मुझे सही उपदेश मिले, सही तालीम मिले। जो मेरे अंदर आया अविनाशी बीज, उसकी प्यास है, भीतरी मनुष्यत्व की प्यास है। और यहां लिखा चलते रहो, चलने के बाद आगे लिखा और उसी में जड़ पकड़ते। सिर्फ चलना काफी नहीं है, उस आत्मिक बच्चे को अपना मजबूत नींव बनाना है। आगे लिखा और बढ़ते जाओ। इस आत्मिक बच्चे ने आत्मिक जवान की हालत में आना है, फिर आत्मिक जवान से आत्मिक बुजुर्ग व्यक्ति की हालत में आना है, फिर आत्मिक बुजुर्ग से आत्मिक सिद्ध व्यक्ति की हालत में आना है।
हालेलुया। इसमें सिर्फ आत्मिक बच्चे नहीं बने रहना, नहीं तो उसमें फंसोगे। समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। नहीं जी, मैं तो बेचारा विश्वासी हूं, 20 साल हो गए। क्यों? कमी तेरे अंदर है, खुद के अंदर है। चलना है, नंबर 2 जड़ पकड़ना है, नंबर 3 बढ़ते जाना है। और अगला वचन जो आ रहा है, जैसे तुम सिखाए गए। अभी आपको कैसे सिखाया जा रहा है? परमेश्वर के वचन से। ऐसा ही लिखा है बाइबल में। सिस्टर जी, ऐसा ही लिखा है, मेरी अलग बाइबल तो नहीं है। वचन में लिखा, जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। किस में दृढ़ होना है? मजबूत किस में होना है? विश्वास में मजबूत होना है। और यहूदा की पत्री कहती, विश्वास एक ही बार सौंपा गया। और प्रेरित पौलुस कहता, मैंने विश्वास की रखवाली की। पढ़ लो। प्रेरित पौलुस जब उसका अंत नजदीक आता है, क्या बोलता है? 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 6 वचन से लेकर 8 वचन। 2 तीमुथियुस 6 अध्याय, माफ करना, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 6 से 8। क्योंकि मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। किसकी रखवाली? भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। यहां लिखा विश्वास की रखवाली की। पंजाबी में पढ़े 6 से 8। क्यों जो हुण मैं अपने लहू दा अर्घ देन ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੂਚ ਦਾ ਨਿਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हाँ, मैं दौड़ मुका छड़ी, मैं नेचा दी सांभ कीती है। हुण तो धर्म दा मुकुट मेरे लिए रखिया होया है, जेड़ा प्रभु जो धर्मी न्यायी है उस दिन मैनू देवेगा। ਅਤੇ केवल मैनू ही नहीं सगों उन्हां सबना नू भी जिन्हां ओहदे प्रकाश नू प्यारा जाने। वो दोबारा पढ़ो, विश्वास की रखवाली। क्या लिखा नीचा दी? मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हाँ। की कहंदा प्रेरित पौलुस? मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हाँ। हाँ जी। मैं दौड़ मुका छड़ी, मैं दौड़ मुका छड़ी, मैं नेचा दी सांभ कीती, मैं नेचा दी सांभ कीती। और नेचा सुनन नाल ते सुनना मसीह दे वचन विचों। रोमियो 10 का 17 ही पढ़े। रोमियो की पत्री 10 बाब 17 वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हाँ जी। पर प्रतीत सुन नाल अते सुनना मसीह दे वचन तो आंदा है। हाँ जी। प्रतीत नेचा किथों आंदा है? कथा कहानियां सुन लो, कथा कहानियां नाल विश्वास नहीं होता। और सुपने वांगू है। विश्वास मसीह के वचन में से आता है। हालेलुया। वापिस कुलुस्सियों की पत्री 2 का 6-7 में वापिस आते हैं। सबसे पहले अगर प्रभु को ग्रहण किया है तो फिर चलना है। क्या करना है? चलना है। ये भी पॉइंट करके लिखो, चलना है। नंबर 2 जड़ पकड़ना है। नंबर 3 बढ़ते जाना है। नंबर 4 सीखना है। नंबर 5 विश्वास में मजबूत होते जाना है। और आखिर में लिखा है अधिकाधिक धन्यवाद करते जाना है। जितना हो उसके उतना परमेश्वर का धन्यवाद करते जाना। हालेलुया। अब बताओ, समझ में आया? पवित्र आत्मा कब आता है? जब कोई भाई या बहन खुद को पापी मानता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है, घुटनों पे आके रोता है, बिलखता है, क्रूस के नीचे आता है, क्रूस से बहते लहू की धारा के नीचे आता है, ताकि पहला पत्रस 1 अध्याय में जो लिखा है 17, 18, 19 में,
कि तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे बाप दादों के द्वारा चले निकम्मे चाल चलन के द्वारा नहीं, तुम्हारे सोने चांदी के द्वारा नहीं, बल्कि मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। तो जब वो एक सही पश्चाताप के दर्जे पे आता है, पवित्र आत्मा फिर उद्धार का काम उसके आत्मा में शुरू करता है और पवित्र आत्मा उसके अंदर आके वास करता है। फिर वो वचन पूरा होता है। पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20 पढ़े। वो भी आपने गीत में गाया था। आपके गीतों से ही आज का ये प्रचार है। पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20। अर्थात कि तुसी ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर कब बन जाता है? वो तब बनता है जब मैंने पहले बताया प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धार करता सही पश्चाताप के साथ वो मानता है। हालेलुया। जो पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20 में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब कितनों की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा जो इस विधि के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में किया है। जो तुम में बसा हुआ है, फिर वो पवित्र आत्मा क्या करता है? बसता है भाई बहन, वास करता है। वो जाता नहीं है बार बार बुलाने की आवश्यकता पड़े। पेंतीकुस्त के दिन आ गया, कलीसिया को लेके जाएगा। हालेलुया। कृपया करके ध्यान दे अपने गीतों के ऊपर, क्या गीत गाए जा रहे हैं। ऐसे चाल नहीं चलनी है और इस भाई का भी कोई कसूर नहीं है। होशे की किताब में लिखा, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। इसका कोई कसूर नहीं मैं मानता, ना मैंने इनको कोई डांट फटकार दी, लेकिन मुझे यहां प्रभु की आत्मा ने दी, विषय खोलो पहले। ठीक है जी, मैं तो आज्ञा मानूंगा। हालेलुया। यह लिखा है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। क्या मिला है परमेश्वर की ओर से? पवित्र आत्मा का दान और पवित्र आत्मा का मंदिर बनने का हक। अगर उस रीति से मन फिराया, पापों की क्षमा प्राप्त की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, अगर वो टेढ़ी जाति से बचा रहता है, लगातार 5 प्रकार के सेवकों की शिक्षा लेता है, शांति में रहता है, फिर प्रभु बोझ और प्रार्थना में लगा रहता है, फिर उसके अंदर पवित्र आत्मा लगातार क्या करता है? वास करता है। क्योंकि दान देकर मोल लिए, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। फिर ऐसा परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर हर जगह परमेश्वर की ही महिमा करेगा। हालेलुया। किसकी महिमा करेगा? नहीं जी, मैं कलावती के घर गया, उसकी भैंस के 200 बुखार था, प्रार्थना किया, ठीक हुआ। बोलो हालेलुया। मैंने प्रार्थना की, मैंने तब ठीक हुई। ऐसा दावा करते हैं। मैंने प्रार्थना की, उसको वीजा मिल गया। लेकिन ये उद्धार का वीजा, उद्धार का वीजा, उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र, परमेश्वर की धार्मिकता, नया जन्म, नई सृष्टि, पवित्र आत्मा का मंदिर, ये बने या ना बने, ये उनके आत्मा में लगे या ना लगे, वीजा लगवा देंगे। 1 प्लॉट से 2 प्लॉट हो जाएंगे। इनसे बचना है। उनको सीधा बोलो, अब्राहम विश्वासियों का पिता तंबू में वास किया, तो हम उनसे अच्छे नहीं हैं। हालेलुया। हम उनसे अच्छे नहीं हैं। हमेशा याद रखें, हम उन अन्य जातियों से अच्छे नहीं हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। अगर अच्छे हैं तो घुटनों पे आकर के उनके लिए रोना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा, यदि हम
आंसू बहाते हुए बीजते जाएंगे ना, तो जय जयकार करते हुए क्या करेंगे, एक दिन काटेंगे। हमारे लिए भी कितने प्रभु के दास लोग आंसू बहाते हुए चले गए और अब उनके फल निकल के आ रहे हैं, उनकी कीमत निकल के आ रही है। तो पवित्र आत्मा का मंदिर, इसलिए ये मत्था किसी के सामने नहीं झुकेगा। हालेलुया! क्योंकि विश्वासियों का सिर मसीह यीशु है, मसीह यीशु का सिर उसका परमेश्वर तो है, और कलीसिया का सिर मसीह यीशु है। कलीसिया में 5 प्रकार के सेवकों का अपना दिमाग नहीं चलेगा। तो ठीक है, प्रभु ने अपनी देह के अंग बनाए। ध्यान दे, इधर से नीचे, इधर ध्यान दे, इधर ये यहां, मैं तो मानता हूं यहां से नीचे नीचे हम कलीसिया के अंग मानते हैं, लेकिन यहां से ऊपर मसीह यीशु है। उसी का दिमाग, उसी की सोच, उसी का विचार, उसी का प्लानिंग, योजना, कलीसिया को बनाने का तरीका सब उसका है। हालेलुया! अधीनता में उसकी रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरे शरीर को क्या चलाता है, दिमाग चलाता है ना। अगर यहीं पे कोई बीमारी हो जाए, ये दिमाग का जो नर्व सिस्टम काम करना बंद कर दे, तो फिर कैसा रहेगा। ये तो लकवा मार जाता ना कईयों को। तो लकवा मारी हुई कलीसिया बनकर नहीं रहना है, तेजस्वी कलीसिया बनकर रहना है। हालेलुया! इफिसियों की पत्री में लिखा, तेजस्वी कलीसिया बना रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जितने बीमारों को चंगा किया, क्या आपने पीछे लगाया, आजा तू मेरा चेला हो जा, आज से तू गवाही देना जहां भी मैं सेवा के लिए जाऊं। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना की, मैं ठीक हो गया, अब मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। एक को भी नहीं ढूंढ लो, अगर एक भी बीमार को अपना चेला बनाया हो, हड्डे कट्टों को बनाया, स्वस्थ को बनाया, और कुछ न कुछ वो काम करते थे। टैक्स कलेक्टर था मती, प्रेरित पौलुस एमपी था, इजराइल की पार्लियामेंट में, संसद में वो एमपी था। सनहेद्रीन नाम है इजराइल की संसद का, वहां का एमपी था। उस समय पौलुस के पिता के जहाज चलते थे। और पतरस भी क्या थे, मछुआरे थे, इनका भी मछलियों का बिजनेस चलता था। जितनों को देख लो, सब नौकरियां, बड़े बड़े काम करते थे, फ्री में कोई नहीं बैठा था। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पेंतीकुस्त के दिन आ गया है, चिंता मत करो, सही मन फिराओ, पश्चाताप करो, तौबा करो। फिर देखना पवित्र आत्मा सदा आपके साथ रहेगा, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर अब पेंतीकुस्त के दिन से पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों को, कलीसिया को तैयार कर रहा है। हालेलुया! मैं उम्मीद करता हूं ये विषय सभी को समझ में आया। समझ में आया? समझ में आया? अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करके हालेलुया! और अब हम मुख्य विषय की तरफ बढ़ेंगे।